हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड RCFL, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप RCFL की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है ट्रेड अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आई हुई है, ट्रेड अप्रेंटिस की। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है एडवर्टाइजमेंट की हम अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग और पोस्ट के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली जो इसके अंदर ट्रेड अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है, ट्रेड है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। ठीक है, इसकी 98 वैकेंसी इसके अंतर्गत है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री पास होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके अंदर बीएससी के अंदर आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री हो सकता है। ठीक है, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर रखा गया है। ठीक है, आपकी जो मिनिमम एज है 1 नवंबर 2020 तक 25 की आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो डिग्री है उसके अंतर्गत आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अगली जो ट्रेड है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल प्लांट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 7 वैकेंसी आई हुई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर आपके पास चाहिए बीएससी विद केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, ड्यूरेशन है इसकी 1 साल की। 1 नवंबर 2020 तक आपकी उम्र 25 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, और डिग्री में आपकी 50% आपकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगली जो ट्रेड है वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट की है। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 वैकेंसी हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर आपके पास बीएससी होनी चाहिए। बीएससी के अंतर्गत आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ हो। 1 साल की इसकी ट्रेनिंग होने वाली है आपकी, और मिनिमम एज जो रखी गई है वो 25 ईयर्स रखी गई है। 1 नवंबर 2020 तक आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। बीएससी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगली जो ट्रेड है वो मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट की है। इसके अंतर्गत भी 7 वैकेंसी हैं। आपको जो है बीएससी पास होना चाहिए आपको, साइंस और मैथमेटिक्स के साथ। इसकी ट्रेनिंग 2 साल की है। मिनिमम एज इसकी रखी गई 21 साल, मतलब कि 1 नवंबर 2020 तक आपकी उम्र 21 साल हो जानी चाहिए। बीएससी में आपकी जो परसेंटेज 50% होनी चाहिए। अगली जो ट्रेड है दोस्तों वो इलेक्ट्रीशियन की है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी 3 वैकेंसी आई हुई हैं। आपको जो है पास होना चाहिए HSC। ठीक है, और विद साइंस और मैथमेटिक्स। 2 साल की इसकी ट्रेनिंग होने वाली है आपकी, और आपकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। 1 नवंबर 2020 तक परसेंटेज आपकी 50% होनी चाहिए डिग्री के अंतर्गत। अगली जो वैकेंसी है बॉयलर अटेंडेंट की है। इसकी 4 वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, इसकी जो है 2 साल की ट्रेनिंग है। मिनिमम एज रखी गई है 21 ईयर्स, और जो HSC आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, इसमें आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो मशीनिस्ट की है। इसकी 1 वैकेंसी है। 2 साल की इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। मिनिमम एज 21 ईयर्स रखी गई है। 50% मार्क्स आपके डिग्री में होने चाहिए। ठीक है, HSC के अंदर। अगली जो पोस्ट है वो वेल्डर की है। इसकी 1 पोस्ट आई हुई है। इसकी जो है ट्रेनिंग 1 साल 3 महीने की होने वाली है। मिनिमम एज 21 ईयर्स रखी गई है। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। ठीक है, इसके लिए आपको 8th क्लास पास हुआ होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वो स्टेनोग्राफर की है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की। इसके लिए जो है इसकी टोटल 40 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसकी जो ट्रेनिंग है 1 साल 3 महीने तक चलेगी। 21 जो है इसकी मिनिमम एज रखी गई है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में। ठीक है, इसके बाद जो है अगली जो वैकेंसी है वो है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। इसकी टोटल 50 वैकेंसीज है। इसकी जो ट्रेनिंग है वो 1 साल 3 महीने तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स रखी गई है,
और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की है। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की 8 वैकेंसी आई हुई हैं। इसकी ट्रेनिंग 2 साल तक होगी। मिनिमम एज 25 रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो हाउसकीपर हॉस्पिटल की है। इसकी 8 वैकेंसी आई हुई हैं। ट्रेनिंग आपकी 1 साल 6 महीने तक चलेगी। मिनिमम एज 25 ईयर्स रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो फूड प्रोडक्शन के जनरल की है। इसकी टोटल 1 वैकेंसी आई हुई है। 2 साल की इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। मिनिमम एज 21 ईयर्स रखी गई है। 50% आपके जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की हैं। इसकी टोटल 16 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके लिए आपको MBA HR होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपका पास पर्सनल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इसकी जो ट्रेनिंग है 1 साल की होने वाली है। मिनिमम एज 25 ईयर्स रखी गई है। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए डिग्री के अंतर्गत, ठीक है। अगली वैकेंसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की है। इसकी जो है टोटल 10 वैकेंसी हैं। आपको जो है MBA पास होना चाहिए मार्केटिंग में या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए पास मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ठीक है। 1 साल की इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। 25 ईयर्स एज जो है मिनिमम इसके लिए रखी गई है। 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। अगली वैकेंसी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स ट्रेनी की है। इसकी 10 वैकेंसी हैं। इसके लिए जो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। 50% जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है मार्क्स होने चाहिए। अगली वैकेंसी अकाउंटेंट के लिए है। इसकी टोटल 10 वैकेंसी हैं। 14 मंथ्स तक आपकी ट्रेनिंग होगी। 25 ईयर्स आपकी जो है एज रखी गई है। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और HSC आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव की है ह्यूमन रिसोर्स की। इसकी 8 वैकेंसी हैं। आप जो है मिनिमम ग्रेजुएट होनी चाहिए। आपको इंग्लिश की जो है नॉलेज होनी चाहिए। 14 मंथ्स तक आपकी ट्रेनिंग होगी। 25 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 25 ईयर्स की एज पर, ठीक है। 50% आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मार्क्स होने चाहिए। अगली जो लास्ट वैकेंसी है वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन की है पैथोलॉजी में। इसकी 2 वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है। 1 साल की इसकी ट्रेनिंग होने वाली है आपकी। 25 ईयर्स की एज यदि आपकी हो चुकी है 1 नवंबर 2020 तक तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 50% आपके जो है मार्क्स इसके अंतर्गत होने चाहिए। दोस्तों ये कुछ और इसके अंतर्गत ही भर्ती होने वाली है ट्रेड एम्प्रेंटिस की। ये जो है बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंतर्गत ये भर्ती होंगी, ठीक है। ये सब ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। ये सब ट्रेड एम्प्रेंटिस की ही टोटल ये भर्ती हैं। टोटल ये 67 जो ये पोस्ट हैं। ये सब डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। ये सारी की सारी जो हैं 1 साल तक जो है इनकी ट्रेनिंग होगी। मिनिमम एज इन सब के लिए 25 ईयर्स रखी गई है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपके पास जो डिप्लोमा है उसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग में जिसके पास डिप्लोमा है उसकी 19 वैकेंसीज़ है। मैकेनिकल में जो है जिसके पास डिप्लोमा है उसके लिए 18 वैकेंसीज आई हुई हैं। इलेक्ट्रिकल में जिसके पास डिप्लोमा है उसकी 12 वैकेंसीज हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में जिसके पास डिप्लोमा है उसकी 8 वैकेंसी हैं। और सिविल में जिसके पास डिप्लोमा है उसके पास 3 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर में जिसके पास डिप्लोमा है उसकी 2 वैकेंसी हैं। और मेडिकल लैब टेक्नीशियन में जिसका पास डिप्लोमा है उसकी टोटल 5 वैकेंसीज इसके अंतर्गत जनरेट हो चुकी हैं, ठीक है। सैलरी के तौर पर दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्लास 12 के लिए जो सैलरी, यदि आप क्लास 12 पास हो तो आपके लिए सैलरी जो है 7,000 पर मंथ डिसाइड की गई है स्टाइपेंड के तौर पर, ठीक है। और यदि आप जो है डिप्लोमा होल्डर हो तो आपके लिए है 8,000 पर मंथ, ठीक है। और यदि आप ग्रेजुएट हो आपके पास डिग्री है तो आप जो है 9,000 पर मंथ आपकी जो है सैलरी डिसाइड की गई है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आप स्क्रीन पे देख रहे हो आपके पास जो एजुकेशन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है उसकी परसेंटेज के बिहाफ पर जो है आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। आपकी जो लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कॉल किया जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। ये जो एप्लीकेशन है आपको जो है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। 8 दिसंबर से सुबह 10 बजे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट इसके लिए 22 दिसंबर रखी गई है,
ठीक है। आप 22 दिसंबर तक इसके अंतर्गत जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों सबको सबसे पहले जो है आपको इन वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना है। ठीक है, ये वेबसाइट है www.apprenticeship.gov.in पर, या जो है आप www.mhrdnats.gov.in पर, या जो है आप apprenticeshipindia.org/courses/type/optional पर जाकर आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको RCFL की वेबसाइट पे जाके जो है आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट उन्होंने यहाँ पर दी हुई है rcfltd.com पर। ठीक है, इससे इस भर्ती से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है मेल करके भी जो है आप पूछ सकते हो। इन्होंने जो है मेल आपको उपलब्ध कराई है एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही, TradeApprentice2020@rcfltd.com पर।